नमस्कार, यूपी की ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अभिलाषा। सबसे बड़ी खबर बता दें आपको, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आज सीएम योगी ने एक अहम बैठक बुलाई है। शाम 5:30 बजे सीएम आवास पर बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर मंथन हो सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पर यूपी सरकार फैसला ले सकती है। आज शाम 5:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है और पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने पर यूपी सरकार फैसला ले सकती है। इस पर मंथन होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और आने वाले चुनाव के मद्देनजर जाहिर तौर पर सरकार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और यूपी सरकार ने इसके लिए मंथन करने के लिए एक बैठक बुला ली है। शाम 5:30 बजे सीएम आवास पर ही बैठक होनी है और यह फैसला लिया जा सकता है कि वैट कम करके पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया जाए, उत्तर प्रदेश की जनता को राहत दी जाए। लेकिन सवाल ये कि कितनी राहत देती है यूपी सरकार। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं। और सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मानस, ये मजबूरी भी हो गई है सरकार की, आने वाले चुनाव के मद्देनजर लगातार इजाफा हो रहा है कीमतों में, तो क्या वैट को लेकर आज फैसला आ जाएगा? देखिए, बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी। ऐसे में जरूरत महसूस की जा रही थी कि कुछ दामों में कमी की जाए, क्योंकि राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि अगर वो अपना वैट का जो परसेंटेज है अगर वो घटाती है तो निश्चित तौर पर डीजल और पेट्रोल के दाम गिर जाएंगे। तो आज 5:30 बजे मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, अपने जो उनके कैबिनेट के लोग हैं और जो वित्त विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ वो बैठक करने की बात आ रही है। और 5:30 बजे जो उनका सरकारी आवास है कालिदास मार्ग, उस पर एक बैठक करने की सूचना मिली है और इसमें माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ फैसला जरूर होगा आने वाले समय में। चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, तो हो सकता है कि कुछ राहत और मिल जाए, क्योंकि इससे पहले भी जब सरकार ने वैट में अपना परसेंटेज कम किया था तो करीब 5 रुपए की छूट मिली थी। लेकिन बीते 1.5 साल से दोबारा कभी भी उस पर विचार नहीं किया गया। लेकिन अब चूंकि आसमान छू रही है तेल की कीमतें और इसका एक बड़ा असर आने वाले विधानसभा में के चुनाव में पड़ सकता है, लिहाजा हो सकता है कि सरकार कुछ छूट देने का ऐलान कर दे इसमें। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ मानस। और आइए अगली बड़ी खबर का रुख कर ले। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में आज संगठन की बैठक है और बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ पहुंचे। राधा मोहन सिंह के साथ लखनऊ पहुंच गए हैं धर्मेंद्र प्रधान और इस बैठक में शामिल होंगे। मानस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगठन की अहम बैठक है मानस, ये धर्मेंद्र प्रधान पहुंच गए हैं। किस तरह की रणनीति पर बीजेपी आज मंथन करेगी? देखिए, कल और परसों 2 दिन जो अमित शाह हैं उनका प्रवास होना है लखनऊ में और एक बड़ा कैंपेन यहां से शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 1,63,000 बूथों पर जो पोलिंग बूथ है उस पर एक साथ सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा और प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य जोड़े जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, ये एक प्रयोग है जिसको इससे पहले भी अमित शाह ने आजमाया था जब वो पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और ये एक बड़ा सफल प्रयोग रहा था और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। तो इसी प्रयोग को दोबारा दोहराने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में आज जो संगठन के लोग हैं वो बैठक कर रहे हैं कि कल किस तरीके से जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाए। और 2 दिनों तक चलने वाला जो अभियान है उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 1,63,000 बूथ और हर बूथ पे 100 नए कार्यकर्ता बीजेपी से जोड़े जाए, इस लक्ष्य को भेजने की रणनीति पर चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है। कल अमित शाह जब आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जो उत्तर प्रदेश की टीम है, बीजेपी की टीम है, वो उतरेगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, आप बने रहिए मानस हमारे साथ। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की बता दें आपको, 4 नवंबर के बाद बीएसपी ताबड़तोड़ रैलियां करेगी और सभी रैलियों में मायावती खुद शामिल होंगी, ये बताया जा रहा है। ये रैलियां पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक के इलाकों में होगी और मायावती की जनसभा की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। मानस मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मानस, ये सबसे बड़ी बात है कि सभी रैलियों में मायावती खुद शामिल होने का मन बना चुकी हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर जो बहुजन समाज पार्टी है वो इस वक्त अपने वजूद को लेकर के संघर्ष कर रही है कि 2014 के चुनाव से लगातार हम देखें तो जो भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी को उसमें काफी नुकसान उसको उठाना पड़ा है। ऐसे में मायावती खुद एक्टिव हुई है और बीते 2 दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी, बैठक चल रही थी कि जो चुनावी रणनीति है उसको अंतिम रूप दिया जाए। तय ये हुआ कि पिछली बार मायावती ने जितनी रैलियां की थी उससे कम से कम दोगुनी रैलियां इस बार मायावती खुद करेंगी। तमाम जनसभाओं में वो जाएंगी और एक तरह से कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के जो भी इलाके हैं उन सब में उनकी पहुंच हो सके, चाहे वो पूर्वांचल का इलाका हो, बुंदेलखंड का इलाका हो, पश्चिमी। चलिए मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। तो यूपी बिग ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और लौटेंगे खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।